हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट केस लॉज को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट के हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब ऐसे ऐसे करके इन्वायरमेंटल लॉ तक सब कुछ डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। लेकिन मैं लेक्चर को स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं एक कॉशनरी नोट देना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं इस वीडियो लेक्चर में जितने भी इम्पॉर्टेंट रिसेंट जजमेंट हुए हैं उनको डिस्कस तो करूंगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ इसी वीडियो के लेक्चर के या इसी पीडीएफ के केसेस पूछे जाएंगे उसमें। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अराउंड 45 to 55 जो केस लॉ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पता नहीं कहां से होते। मतलब उसमें से 10-20 क्वेश्चन, मतलब 10-20 क्वेश्चन का ही वो तो किया जा सकता है कि ये आ सकते हैं, बट सबका नहीं कह सकते। उसके लिए होता है कि तुक्का कैसे मारोगे, तुम्हारा लक कैसा है, ये बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। तो ये कॉशनरी नोट है कि अपने तरफ से हम प्रिपेयर होकर के जाएंगे। यही एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ओके। लेकिन तैयारी करके अगर नहीं जाओगे और अगर ये आ गए तो फिर पेट पकड़ करके बैठना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ओके। तो इतनी कोशिश करो कि इस लेक्चर में बताए जा रहे सारे केसेस को एक बार देखो, सुनो। और देखो, इस लेक्चर का बेसिक पर्पज ही, बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आप उन नेम्स से फेमिलियर हो जाओ जो कि एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। जैसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आ गया तो आपको पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर ये वाला केस होगा, ओके। तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको आइडेंटिफाई करवा देना कि, और इससे अगर आप इन केस लॉज को आइडेंटिफाई कर लिए तो वो जो फालतू के बेहुदा जो केस लॉज आने वाले हैं ना, तो उनको भी आप इलिमिनेशन मेथड से कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो लैंडमार्क केसेस हैं जो रिसेंट में अभी 2025 में 26 में हेल्ड हुए हैं, इनमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, तो वो चीज को तुम इलिमिनेट कर दोगे और इलिमिनेशन के बाद में जो फालतू वाला आंसर बचेगा वो आंसर हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम, मतलब मैं एकदम क्लियर ये इंस्ट्रक्शंस देना चाहता था कि बाद में ये ना हो कि आप आकर के हमको गाली दो कि लो तुम्हारे इससे आए ही नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो टेक दिस लेक्चर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और अपनी तरफ से लक भी बहुत बड़ी चीज होती है, उस चीज को ध्यान में रखना, ओके। पहला केस है, हम पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज हमने इस चीज को डिवाइड कर रखा है और उस चीज को हम ऐसे ही देखें, सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है। हमने पेड बैच में इसको दे भी दिया है और मैं सोच रहा हूं कि इसको मैं पब्लिकली शेयर कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं भी शेयर करूंगा तब भी बहुत सारे लोग शेयर कर चुके होंगे अब तक इसको, तो मैं इसको पब्लिकली शेयर कर दूंगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाना है और उसको डाउनलोड कर लेना वहां से, ओके, और फिर लेक्चर इसको सुनना है। मैं भी उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आपको दिखा भी दूंगा कैसे कैसे जा करके सर्च करोगे, ओके। तो पहला है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2024 का केस है। इसमें हुआ क्या कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाला केस तो सबको पता है, लेकिन विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला नहीं पता होगा। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया गया था। तो क्वेश्चन अगर आए कि अंडर इन व्हिच केस द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज अपहेल्ड और हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होगा। लेकिन कुछ ही दिन बाद दूसरा केस आता है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को स्ट्रक डाउन करके अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। अब समझ पा रहे हो? तो इसलिए ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर है ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस है, इन रे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इसमें इलेक्शन 2026 का भी एकदम चल रहा है, स्पेशल अपहेल्ड इलेक्शन कमीशन पावर टू कंडक्ट स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। उसको इलेक्टोरल रोल का स्पेशल रिवीजन वो कर सकता है। जो इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, SIR जिसको कहते हैं, SIR, उसके बारे में हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह। इसमें 7 जजेस की बेंच ने कहा कि सब I'm sorry allowed sub classification within scheduled caste and scheduled tribe for the purpose of reservation। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाउ कर दिया है किसमें? अभी तक ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन हुआ है, रोहिणी जस्टिस रोहिणी कमीशन भी बनी हुई थी, लेकिन एससी एसटी का सब क्लासिफिकेशन की बात इस केस में की गई स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह में। ओके, अगला है कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 upheld reservation in promotion for judicial officers in cadre of district judges। okay, Rajneesh KV versus K Deepa 5 judges bench practicing advocate with minimum 7 years of experience are eligible for direct recruitment as district judge under 233 article 300 and 233। okay, किस में बताया गया? रजनीश केवी वर्सेस के दीपा। ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस है, एसेंट विद होल्डिंग आर रिजर्वेशन ऑफ बिल्स बाय द प्रेसिडेंट। आप लोगों को पता होगा तमिलनाडु के जो गवर्नर हुआ करते हैं, अभी भी शायद हैं, केन रवि ऐसे करके, शायद उनका ट्रांसफर हो गया, मुझे याद नहीं है, उनके बहुत पॉलिटिकल डिस्प्यूट हुआ करता था, उनके ही रेफरेंस में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। गवर्नर डज नॉट हैव एब्सोल्यूट वीटो पावर, गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर नहीं है, ये इस वाले केस में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ले डाउन स्पेसिफिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, ले डाउन स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉर गवर्नर टू एक्ट ऑन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। नेक्स्ट इज मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2024 का केस है। 9 जजेस बेंच ने बताया कि रॉयल्टी इज नॉट अ टैक्स। रॉयल्टी क्या है? एक टैक्स नहीं है। स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस टू टैक्स मिनरल राइट ओवर एंट्री 50 लिस्ट 2। ओके, नेक्स्ट इज सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 फंडामेंटल राइट एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। 7 जजेस की बेंच ने ओवर रूल कर दिया पीवी नरसिम्हा राव का केस। इसमें बताया नो इम्यूनिटी टू एमपीज एंड एमएलएज फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इन केसेस ऑफ ब्राइबरी अंडर आर्टिकल 105 एंड 194। कि भैया पीवी नरसिम्हा राव वाले केस में बताया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्राइबरी भी लेता है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर अंतर्गत, तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से प्रोटेक्टेड है, इम्यून है। लेकिन सीता सोरेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, वो इम्यून नहीं होगा अगर वो ब्राइबरी लेता है या मतलब मोरल हजार्ड करता है ऐसा। नेक्स्ट इज सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024। इसमें बताया गया नो फंडामेंटल राइट टू सेम सेक्स मैरिज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई फंडामेंटल राइट नहीं है सेम सेक्स मैरिज करने का। ओके, फंडामेंटल कर सकते हो बट देयर इज नो फंडामेंटल राइट एज सच। बिल्किस याकूब रसूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ? सेट असाइड द रेमिशन ग्रांटेड टू द कन्विक्ट्स ऑफ बिल्किस बानो केस। गुजरात में बिल्किस बानो का केस हुआ था एक बार, तो उसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने वो कर दिया था, उन लोगों को एग्जॉनरेट कर दिया था, कन्विक्ट को माफ कर दिया था, उनको रेमिट कर दिया, रेमिशन हो गया था। उस रेमिशन को क्या किया गया? सेट असाइड कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 9 जजेस की बेंच ने क्लेरिफाई किया द स्कोप ऑफ आर्टिकल 39B मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी डज नॉट इंक्लूड ऑल प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट केस इज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें बताया गया ऑटोमेटिक वेकेशन ऑफ स्टे ऑर्डर्स आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस है इन रे ऑर्डर डेटेड 17 मार्च 2025 पास्ड बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसमें बताया गया डायरेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी फॉर डेवलपिंग गाइडलाइंस फॉर सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस। सेक्सुअल ऑफेंस के जो केसेस होते हैं
उनको बहुत सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना है। ओके, नेक्स्ट इज आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल रिव्यू। गायत्री बालास्वामी वर्सेस ISG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसमें 5 जजेस की बेंच ने बताया कि कोर्ट्स हैव लिमिटेड पावर टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। ये याद रखना कि कोर्ट्स के पास भी अनलिमिटेड पावर नहीं है अवार्ड्स को मॉडिफाई करने का, अवार्ड्स को आई एम सॉरी चेंज करने का। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट केस इज इन रे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2015-25। इसमें क्या बताया गया, स्टेट सर्टेन प्रोविजन ऑफ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट मैटर पेंडिंग फॉर फाइनल हियरिंग। अभी भी ये मैटर फाइनल हियरिंग के लिए पेंडिंग है। नेक्स्ट इज रचना गंगू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू फ्रेम अ नो फॉल्ट कंपेंसेशन पॉलिसी फॉर विक्टिम्स ऑफ सर्टेन इंसिडेंट्स। नो फॉल्ट कंपेंसेशन पॉलिसी बनाने का जो इंस्ट्रक्शन दिया किस केस में दिया हुआ है, रचना गंगू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिया है। ठीक है, नेक्स्ट केस इज पार्टी कौशिक रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसमें बताया गया कि स्पीकर डज नॉट एंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू इन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी नहीं है, किसको, स्पीकर को। ओके, नेक्स्ट इज अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोविजंस इंक्लूडिंग TET डू नॉट अप्लाई टू द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किस केस में बताया गया, अंजुमान इशात ए तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रोविजन मदरसा पे या माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होते हैं। ओके, ये थे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस जिनको आपको पता होना बहुत जरूरी था। ओके, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हम लोग देखेंगे, डैमेजेस एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। डैमेजेस मतलब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। गायत्री बालास्वामी वर्सेस INSG नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 5 जजेस की बेंच ने कहा कोर्ट हैव लिमिटेड पावर टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड। ये सेम केस इधर भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ओके, दिस हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स इन आर्बिट्रेशन। जो हम कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स उसमें आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में बनाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ही इसका इम्पैक्ट होने जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज मिसेस श्री राम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस JC फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 2024। इसमें क्लेरिफाइड प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड व्हेन कोर्ट कैन इंटरफेयर विद कॉन्ट्रैक्चुअल स्टिपुलेशन अंडर सेक्शन 74। नेक्स्ट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस मिसेस जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज। इसमें बताया गया 2024 में दैट जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द डैमेजेस इन ए कॉन्ट्रैक्ट इज इनफोर्सेबल इवन विदाउट प्रूफ ऑफ एक्चुअल लॉस। अगर तुम जेन्युइन प्री एस्टिमेशन कर लेते हो तो उसको क्या कहते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस कहते हैं। ओके, और उसमें आपको मिल जाएगा, आप इसकी PDF डाउनलोड कर लो और उसको 2-3-4 बार रिवाइज करना और आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है KP वर्गीज वर्सेस ITO रीअफर्म। इसमें प्रिंसिपल्स जितने भी प्रिंसिपल्स थे उनको रीअफर्म कर दिया गया। कोर्ट शुड बी कॉशियस व्हाइल ग्रांटिंग स्पेसिफिक रिलीफ और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, श्रीमती के संथामा वर्सेस श्री के रामकृष्ण। इसमें क्या बताया गया 2025 में, laid down that readiness and willingness must be proved throughout the proceeding for specific performance। कि जब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात आएगी तो हमको हमेशा रेडी रहना होगा और विलिंगनेस मतलब हम तैयार भी हैं, हमारी इच्छा भी है इस चीज़ को परफॉर्म करने की। तो ये केस में बताया गया श्रीमती के शंथम्मा वर्सेस श्री के रामकृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट इज मिसेस KP ऑयल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मिसेस KP ऑयल मिल्स एम्प्लॉइज यूनियन। इस 2024 इसमें बताया गया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी रिफ्यूज्ड इफ इट कॉजेस अनड्यू हार्डशिप टू द डिफेंडेंट। अगर वो अनड्यू हार्डशिप कॉज करता है डिफेंडेंट को तो
क्या किया जाता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन बी रिफ्यूज्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इन सब। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडर्स, मिसेस टाटा मोटर्स लिमिटेड वर्सेस ब्रेहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग 2024, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मस्ट बी फॉलोड इवन इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय द स्टेट एंटिटीज। अगर कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट एंटिटीज भी फॉलो करती हैं या इंटर करती हैं उसमें, तो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्या किया जाना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए। ये बात ठीक है, याद रहेगा सबको। मिसेस श्री राम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2025, स्टेट कैन नॉट आर्बिट्रेटली कैंसल अ कॉन्ट्रैक्ट अ टेंडर विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस, विदाउट ड्यू प्रोसेस फॉलो किए हुए वो इस चीज को कैंसल नहीं कर सकता है। मिसेस जिंदल स्टील पावर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इस 2024, इसमें कोर्ट ने बताया कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट सेटिस्फाई द टेस्ट ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में बताया गया है कि आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए कोई भी चीज। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर होता है। गायत्री बाला स्वामी वाले पढ़ ही लिया, कोर्ट कैन मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ये बार बार हर कॉन्ट्रैक्ट में भी आएगा, आर्बिट्रेशन में भी आएगा, हर जगह आता है। ओके, एनॉक्स विंड लिमिटेड वर्सेस मिसेस थर्मो केबल्स लिमिटेड, इसमें बताया गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इन ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। क्लियर होना चाहिए, उसकी टर्म एंड कंडीशन एकदम क्लियर होना, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। ठीक है, किसके, आर्बिट्रेशन क्लॉज के। नेक्स्ट इज मिसेस डीएलएफ होम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मिसेस सुशील कुमार 2025, यूनिलेटरल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बाय वन पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। अगर खाली एक कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें अगर यूनिलेटरल तुम अपॉइंटमेंट कर देते हो तो क्या है, वो इनवैलिड है। ओके, डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्रस्ट्रेशन, मिसेस एनर्जी वॉचडॉग वर्सेस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 2024, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 56 वाज डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पावर परचेज अग्रीमेंट। लॉन्ग टर्म पावर परचेज अग्रीमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को डिस्कस किया गया था। ओके, याद रखना इसको। नेक्स्ट इज अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड वर्सेस गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 2025, इसमें बताया गया चेंज इन द लॉ कैन बी अ ग्राउंड फॉर रीनिगोशिएशन और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। अगर चेंज हो गया लॉ में तो क्या होगा, तुम उसको रीनिगोशिएट कर सकती हो और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को बदल सकते हो। किस केस में बताया गया, अडानी पावर लिमिटेड वर्सेस गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। नेक्स्ट केस इज फ्री कंसेंट और अनकंसीनेबल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। मिसेस कॉम टेली लिमिटेड वर्सेस पंजाब स्टेट वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड 2024, इसमें बताया गया अ कॉन्ट्रैक्ट टर्म दैट इज अनकंसीनेबल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कैन बी स्ट्रक डाउन। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका टर्म पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो उसको स्ट्रक डाउन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कर ही दिया जाएगा। मिसेस सुषमा रानी वर्सेस मिसेस डीएलएफ होम्स प्राइवेट लिमिटेड, इसमें 2025 का केस है। बताया गया कि कंसेंट ऑब्टेन्ड थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइंस विसिएट द कॉन्ट्रैक्ट। उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट विसिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड पार्टी राइट्स। पहला केस इसका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसमें कोर्ट ने रीअफर्म द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताया कि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भारत में अभी भी एग्जिस्ट करता है। अ थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। जो थर्ड पार्टी होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में स्यू ऐसे फालतू की चीजों में नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज वन से मिसेस अमेजन.com एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन वर्सेस फ्यूचर रिटेल लिमिटेड 2024 का केस है। वैलिडिटी एंड इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आर्बिट्रेशन क्लॉजेस इन ई अग्रीमेंट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट और ई अग्रीमेंट से रिलेटेड जो केस है वो Amazon.com एनवी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग वाला है। ओके, नेक्स्ट इज इनॉक्स विंड लिमिटेड वर्सेस थर्मो केबल्स लिमिटेड। क्लिक रैप एंड ब्राउज रैप अग्रीमेंट कैन कॉन्स्टिट्यूट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इफ
टर्म्स आर क्लियर। क्लिक रैप एंड ब्राउज रैप वाले जो होते हैं उनको भी इन्फोर्स कराया जा सकता है अगर वो वैलिड हैं तो। नेक्स्ट इज अदर इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम 2024-26 से। पहला है श्री राम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस जेसी फ्लावर्स आरसी 2024। इसमें बताया गया असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मस्ट फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर, उसको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। फिर केपी ऑयल मिल्स लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉयज यूनियन, वही सेम केस जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस कैन नॉट बी अवॉइडेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी अलोन, फाइनेंशियल डिफिकल्टी के बेसिस पे ही सिर्फ तुम चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। अगला है मिसेस टाटा पावर्स लिमिटेड मिसेस टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड वर्सेस मिसेस टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी 2025। इस केस में क्या बताया गया कि इंटरप्रिटेशन ऑफ फोर्स मेजर क्लासेस इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरप्रिटेशन कैसे कमर्शियल क्लास में कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करोगे उसके बारे में इसमें बताया गया है। ओके, नेक्स्ट इज मिसेस जिंदल पावर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया प्रिंसिपल गवर्निंग टर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय स्टेट। इसमें जो लॉन्ग टर्म कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके प्रिंसिपल्स को कैसे टर्मिनेट किया जाएगा उसकी बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, पहला है मिसेस केपी ओली मिल, ये वाला हम लोगों ने अभी ऊपर भी देख लिया है। बताया गया कि इसमें डिस्टिंग्विशेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट में पूछा जाएगा तो उसमें फ्रस्ट्रेशन वाले में आएगा, और जब सोगा में पूछा जा रहा होगा तो ये बात किसकी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और अग्रीमेंट ऑफ सेल की। ठीक है, मिसेस श्री राम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस जेसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड clarified that an agreement to sell does not create any right, title or interest in the buyer until the sale is completed। जब तक सेल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक नहीं किया जा सकता उसको, तब तक कोई भी राइट नहीं होता है। ठीक है, क्लेरिफाइड दैट अग्रीमेंट टू सेल सिर्फ हुआ है, ठीक है, तब तो उससे कोई राइट नहीं क्रिएट हो जाता है जब तक सेल कंप्लीट ना हो जाए। ओके, मिसेस आइनॉक्स विंड लिमिटेड वर्सेस थर्मोकेबल लिमिटेड, इसमें बताया गया अ टर्म इन ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रीटेड एज ए कंडीशन और वारंटी डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एंड द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट है मिसेस सुषमा रानी वर्सेस मिसेस डीएलएफ होम्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन रिगार्डिंग क्वालिटी फिटनेस ऑफ गुड्स इंटाइटल्स द बायर टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करवा सकते हैं। ओके, अगर कोई ब्रीच है किसकी, लिमिट इम्प्लाइड कंडीशंस की। नेक्स्ट इज टाटा मोटर्स लिमिटेड वर्सेस ब्रेहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट 2024। इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स कोर्ट्स एग्जामिन वेदर अ स्टिपुलेशन इज ए कंडीशन आर ए वारंटी बेस्ड ऑन द सब्सटेंस ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, कोर्ट क्या कर रही है, एग्जामिन करेगी कि स्टिपुलेशन जो है इज ए कंडीशन और वारंटी बेस्ड ऑन सब्सटेंस ऑफ द अग्रीमेंट। जो कोर्ट है वो ये चेक करेगी कि कोई चीज़ कंडीशन है कि वारंटी है, किसके बेसिस पर, सब्सटेंस ऑफ द अग्रीमेंट के बेसिस पर। ओके, फिर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पासिंग ऑफ टाइटल जो है सेक्शन 18 से लगा करके 25 के केसेस को देखेंगे। मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 2024 का केस है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, अडानी पावर्स मुंद्रा लिमिटेड, ये वाला ऊपर हम लोगों ने नाम देख लिया था, इसमें देखते हैं। इन लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पासिंग ऑफ टाइटल एंड रिस्क इन गुड्स डिपेंड्स ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिलीवरी। ठीक है, नेक्स्ट इज मिसेस केपी वर्गीज एंड कंपनी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर 2024। इसमें बताया गया प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेस ओनली व्हेन द पार्टीज इंटेंड इट टू पास। जब तक पार्टीज इसको इंटेंड नहीं करती हैं पास करने का तब तक वो पास नहीं हो सकता, वो तभी पास होगा व्हेन पार्टीज इंटेंड इट टू पास। ठीक है, एंड इंटेंशन कहाँ से गैदर करोगे, इंटेंशन इज गैदर्ड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इंटेंशन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से गैदर किया जाएगा। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी सेक्शन 26 में बताया गया है। ठीक है, पहला इसका केस है एनर्जी वॉचडॉग
वर्सेस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसमें बताया गया रिस्क इन गुड्स जनरली पासेस विद द प्रॉपर्टी, हाउएवर पार्टीज कैन अग्री अदरवाइज, पार्टीज अदरवाइज भी अग्री कर सकती हैं। ओके फिर है इसे जिंदल पावर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025, इन गवर्नमेंट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट रिस्क एंड प्रॉपर्टी इन गुड्स पास एज पर द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट एंड डिलीवरी शेड्यूल, और डिलीवरी शेड्यूल से होती है। ओके फिर आता है मिसेस श्रीराम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस जेसी फ्लावर्स। इसमें बताया गया एन अनपेड सेलर हैज द राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड रीसेल इवन आफ्टर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड। अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स पास भी हो जाता है तब भी अनपेड सेलर के पास राइट है ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट वगैरह का। ओके अब आप लोग कई बार सोच रहे होंगे कि ये सेम केस ही कई बार रिपीट कैसे हो जा रहे हैं। वो इसलिए रिपीट हो जा रहे हैं क्योंकि एक केस में सिर्फ एक बात नहीं बताई जाती, उसमें वेरियस बातें बताई जाती हैं। अब पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात आपसे पूछ ली जाए, इसलिए हम चतुरंगी सेना के साथ हर तरफ से तैयार रहेंगे, साम दाम दंड भेद सब लगा देंगे ताकि एग्जामिनेशन में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके फिर है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें बताया गया अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन कंटिन्यूज until payment is made are tendered subject to the terms of the contract, subject to the terms of the contract। ठीक है फिर गायत्री वाला केस आ गया, गायत्री वाला समय एसजी सुनो, ठीक है इसमें बताया गया कोर्ट हैव लिमिटेड पावर टू मॉडिफाई अवार्ड, ठीक है ब्रीच ऑफ सेल भी करते हो तब भी। केपी ऑयल वाला केस आ गया, डैमेज कर देता है तो भी 73 में कॉन्ट्रैक्ट रीड विद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब यही है कि केसेस को अगर इसमें देखना तो घबराना नहीं है, पता नहीं कौन से केस में क्या चीज़ हो गई हो, बस हमको थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज रखना है और फिर हम कॉमन सेंस के बेसिस पर वहाँ पे हम अपने ऑप्शन को सही चूज कर लेंगे। ओके डीएलएफ होम्स प्राइवेट लिमिटेड और सुशील कुमार प्रिंसिपल फॉर ग्रांट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स स्पेसिफिकली मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैविएट इम्पोर्टेड एंड इट्स एक्सेप्शन सेक्शन 16। Mrs. Inox Wind Limited versus Thermo Cables Limited 2024, the rule of caveat emptor applies but it is subject to the exceptions like fitness for purpose and mercantile quality, Mrs. Susma Rani versus Mrs. DLF Homes Private Limited, when the buyer relies on the seller's skill and judgment the implied condition of fitness for purpose arises। ठीक है जब बायर रिलाई करता है सेलर की स्किल और जजमेंट पे देन द इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ फिटनेस फॉर पर्पज राइज हो जाता है अपने आप। ओके किस केस में बताया गया, सुषमा रानी वर्सेस डीएलएफ होम्स प्राइवेट लिमिटेड में। नेक्स्ट केस इज Amazon.com नेवी इन्वेस्टमेंट, ये वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया है ऊपर केस का नाम। अब इसमें पढ़ते हैं वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ गुड्स इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इसमें बात की गई। अडानी पावर वाला भी पढ़ लिया है, जिंदल स्टील वाला भी पढ़ लिया है। अब इसको आप सोगा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेना क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि सोगा में आए तो आप घबरा जाओ। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही सोगा वाली चीज़ें भी गवर्न होती हैं क्योंकि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो सेम ही है। ओके नाउ मूविंग टुवर्ड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सबसे पहली बात ये जानो कि सेक्शन 69 हमने अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब पढ़ा रहा था मैं तो मैंने बताया था कि सेक्शन 69 इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। और इसमें क्या बताया गया कि अगर तुम फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं भी करते हो तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बस खाली इतना होता है कि तुम जो एक रजिस्टर्ड फर्म होगी, जो एक मतलब क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर एंटिटी होगी, उसके राइट्स तुम्हारे पास नहीं होंगे। मतलब यू विल नॉट बी हैविंग अ राइट टू स्यू एंड बी स्यूड। ओके कंपेंसेशन तुम नहीं मांग सकते, चीजें नहीं कर सकते तुम, ब्ला 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 बहुत सारी चीजें। ठीक है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इज Sankari Tirumala Rao and others also Penki Aruna Kumari, a suit filed by a partner of an unregistered firm against another partner for recovery of money is barred under section 69 clause 1। आप लोग इस चीज को पढ़ लीजिएगा बाकी। फिर है मिसेस ब्रिक एंड माइलस्टोन प्राइवेट लिमिटेड
मिसेस ब्रिक्स एंड माइलस्टोन वर्सेस पार्टनरशिप फर्म वर्सेस XXX, नाम नहीं लिया जाता है, कई बार माइनर वगैरह होता है। तो इसमें बताया गया रीअफर्म दैट नॉन रजिस्ट्रेशन क्रिएट्स अ कंप्लीट बार ऑन इन्फोर्सिंग contractual rights arising from the partnership. Okay. Next is Annapurna B. Upin versus most important marker. इसको मैंने पार्टनरशिप वाली क्लास में भी बताया हुआ है। माल सिदप्पा एंड अदर्स 2024 का लीगल एयर्स ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकम लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, दे बिकम लायबल ओनली इफ they join as partners by executing a fresh partnership deed. Okay. स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लक्ष्मी वसंत, ये 2022 का केस है। मैंने ये जहाँ पे भी स्टार लगा रखा है उसका मतलब ये है कि वो मतलब पहले के डिसाइडेड हैं लेकिन उनका रिलेवेंस अभी भी है। सेक्शन 30 क्लास 5 पब्लिक नोटिस ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी डज नॉट अप्लाई इफ द पर्सन वाज नेवर अ फुल पार्टनर, सच पर्सन इज नॉट लायबल फॉर द पास्ट ड्यूज ऑफ द फर्म। ठीक है, ये अभी भी बहुत ज़्यादा इस पर रिलाई करते हैं लोग। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लक्ष्मी वसंत। गुरु नानक इंडस्ट्रीज वर्सेस अमर सिंह 2020, इन अ टू पार्टनर फर्म रिटायरमेंट ऑफ वन पार्टनर नेसेसरीली रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 19, शैलेश रंका वर्सेस विंडसोर मशीन लिमिटेड 2022 का केस है। अ पार्टनर डज नॉट हैव इम्प्लाइड अथॉरिटी टू रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 19 क्लास 2 सब क्लास ए। सच अथॉरिटी मस्ट बी एक्सप्रेस, वो क्या होनी चाहिए? एक्सप्रेस होनी चाहिए। ओके, अभी भी जो भी नए केस आते हैं उनमें सब में एक कोट किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने टॉट की तरफ। मिसेस केपी ऑयल मिल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉइज यूनियन reiterated the principle of negligence and duty of care in industrial accident. ABC versus State of Maharashtra medical negligence. For providing medical negligence, the complainant must establish that the doctor failed to exercise reasonable skill and care expected from a medical professional. ठीक है। State of UP versus Ram Gopal. In case of road accidents, contributory negligence can reduce the compensation awarded अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। ओके, फिर है XXX वर्सेस अपोलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स कैन बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल फॉर नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर्स एम्प्लॉयड बाय देम। ये चीज़ें याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फिर कन्हैया कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आर 2025 का केस है। स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आर हार्श वर्ड्स अगेंस्ट अ पब्लिक फिगर डू नॉट ऑटोमेटिकली अमाउंट टू defamation unless they are false and made with malice। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो डिफेमेशन नहीं हो जाएगा। अरुंधति राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, इसमें भी reiterated the truth that truth is a valid defense in defamation cases. Public interest is also a relevant factor. Mrs. XYZ media and ABC politician, media houses can be held liable for defamatory statement published against individual if they fail to verify facts. Next is सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये फॉलोअप केस है, 2025 में अभी भी चल रहा है। द सुप्रीम कोर्ट वंस अगेन upheld the constitutional validity of criminal defamation but emphasized that it should not be used to stifle free speech. Okay, vicarious liability केस का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती रीअफर्म्ड। बहुत पुराना केस है ये, 2024 में इसको रीफॉर्म किया गया। तो क्या बताया गया? द स्टेट कैन बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल फॉर द टॉर्चियस एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज कमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको रीफॉर्म किया गया है केसेस में, लेकिन ये पुराना केस है, याद रखना। DLF होम्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुशील कुमार। अ कंपनी कैन बी हेल्ड वाइकेरियसली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इफ डन in the course of employment. Okay, next is Municipal Corporation of Delhi versus Delhi Development Authority. Local bodies can be held liable for negligence of their employees under the principle of vicarious liability. Okay, next is strict liability and absolute liability. Mrs. Adani Powers Limited versus Gujarat Electricity Regulatory Commission. The principle of absolute liability laid down in the MC Mehta versus Union applies to hazardous industries
द इंटरप्राइज इज लाइबल रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट, ठीक है। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रामचरण 2024 का केस है, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको। द लेटर इम्पोजेज अ हायर ड्यूटी ऑन इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन हजार्डस एक्टिविटीज। न्यूसेंस का केस है, आइनॉक्स विंड लिमिटेड वर्सेस थर्मो केबल्स लिमिटेड, noise pollution and environmental disturbance caused by industrial activity can amount to public nuisance, so public nuisance हो जाएगा। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 2025, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कॉजिंग कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस टू रेजिडेंट्स कैन बी रेस्ट्रेन्ड एज ए प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोका जा सकता है। किस केस में बताया गया? रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लक्ष्मी बसंत, इस वाले केस का नाम ऊपर हम पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ते हैं। अथॉरिटीज हैव अ ड्यूटी टू प्रिवेंट पब्लिक न्यूसेंस अराइजिंग फ्रॉम इलीगल कंस्ट्रक्शन एंड इंक्रोचमेंट। ओके, ये बात समझ में आ रही सबको? नेक्स्ट इज जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी का जो रिपोर्ट आया था उसको फॉलोअप केस है। कोर्ट हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू be forgotten as part of right to privacy under Article 21 in certain cases. XX versus Google India 2026, in appropriate cases court can direct search engine to remove certain personal information from search results under right to be forgotten. Okay, Kanhaiya Kumar versus state, for a successful claim of malicious prosecution the plaintiff must prove that the prosecution was initiated without reasonable cause and with malice. Okay, Subramaniam Swamy versus CBI, mere acquittal in a criminal case does not automatically give rise to a claim for malicious prosecution. Malice must be specifically proved. Okay, हिंदू लॉ के कुछ केसेस को देखेंगे। पहला है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, फॉलोअप केस है, पुराना केस है लेकिन इसका फॉलोअप हुआ है। Reaffirm that a daughter is co-partner by birth and has equal right in ancestral property even if her father died before the 2005 amendment. Okay, अरुणाचला गौंडर वर्सेस पौनोस्वामी 2024 का केस है। A daughter can claim co-partnership right in the property of her father even if he died before 9th of September 2005. Next case is KP Oil Mill Private Limited versus Employees Union, clarified the distinction between ancestral property and self-acquired property in context of Hindu undivided family. Okay. Next is Rajnesh versus Neha. Supreme Court laid down detailed guidelines for grant of interim maintenance and permanent alimony. Court must consider the lifestyle of parties. XXX versus State of UP, a wife is entitled to maintenance even if she is living separately due to cruelty or desertion by the husband. Okay, Sushma Rani versus DLF Homes Private Limited, maintenance can be claimed not only by the wife but also by the dependent parents and children under the Hindu Adoption and Maintenance Act. Okay, next is Shilpa Shailesh versus Varun Srinivasan. Supreme Court held that it can grant divorce on the ground of irretrievable breakdown of marriage under Article 142 of the Constitution even if the statutory ground are not fully made out. अगर statutory ground fully made out नहीं भी किया जा सकता है या नहीं किया गया है तब भी उसके बावजूद भी क्या किया जा सकता है? उसके बावजूद भी irretrievable of break, ठीक है। XX वर्सेस YY इसमें नाम नहीं किया जाता है बट ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट वैसे पूछे जा सकते हैं कि मेंटल क्रुएल्टी इंक्लूड्स फाइलिंग फॉल्स क्रिमिनल केसेस, कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन एंड डिनायल ऑफ कंजुगल राइट विदाउट रीजनेबल कॉज. ओके. प्रिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, restitution of conjugal right under section 9 of Hindu Marriage Act cannot be used as a tool to force cohabitation against the will of a spouse. Okay. Adoption पे देखेंगे. ABC versus State of Karnataka, a Hindu male can adopt a child even if he already has a biological son, provided that the adoption is made as per the provision of the act. Okay.
XYZ versus Child Welfare Committee for a valid adoption, the giving and taking of a child with the intention to transfer the child from one family to another family is essential. ABC versus State NCT of Delhi, the mother is the natural guardian of a minor child after the father. However, the welfare of a child is the paramount consideration. Paramount consideration होता है. XXY versus YYY, in the custody battles, the court must consider the welfare of the child over the rights of the parents. Supreme versus Union of India, a long-term live-in relationship can be treated as a relationship in the nature of marriage for the purpose of claiming maintenance and protection under the Domestic Violence Act. XYG versus State of Uttar Pradesh, children born out of live-in relationship have inheritance right in the property of their parents under Hindu law. Other important cases are Kanhaiya Kumar versus State, 2005. A person who has converted to another religion cannot claim right under Hindu law unless the conversion is bona fide and accepted. DLF Homes Private Limited versus Sushil Kumar, इस 2024, in the matter of partition of Hindu undivided family, all co-persons must make parties to the suit. मुस्लिम लॉ का है मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, एक लैंडमार्क जजमेंट है. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन can claim maintenance under section 125 CRPC even after the iddat period. The Muslim Women Protection of Rights and Divorce Act 1986 does not take away this right. Section 125 CRPC applies to all women irrespective of their religion. उनके रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको ये राइट उपलब्ध कराया जा चुका है. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के कुछ केसेस हैं, हम देखेंगे. रिफ्यूजी लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, मोहम्मद सलीमुल्लाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026, फॉलोअप लिटिगेशन है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया टू टेक अ रेस्ट्रिक्टिव व्यू ऑन रोहिंग्या रिफ्यूजीज. इट हैड अपील्ड डिपोर्टेशन इन सेवरल केसेस होल्डिंग दैट इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड दैट non-refoulement is not an absolute right under Indian law when national security is involved. जब नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है तो नॉन रिफॉल्वमेंट कोई एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है. सुभाषकरन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट में श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी केस है 2025 का. द सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइन टू इंटरफेयर इन द डिपोर्टेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजी, ऑब्जर्विंग दैट इंडिया कैन नॉट एक्ट एज धर्मशाला फॉर ऑल फॉरेन नेशनल सीकिंग रिफ्यूज. ठीक है. नेक्स्ट इज अरफीन अजीम कंपनी लिमिटेड वर्सेस माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिव FGE. द सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड द डिस्टिंक्शन बिटवीन सीट एंड वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन इन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. इट एम्फेसाइज पार्टी ऑटोनॉमी इन चूजिंग द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन. ये भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की चीज़ें हैं. ठीक है. Central Organization for Railway Electrification versus Eco Spice SMO MCML, a 5-judge bench held that unilateral appointment of arbitrator by one party, specifically in government contracts, violates principle of equality and impartiality. This has implication for international arbitration seated in India. Okay. Avitel Post Studios Limited versus HSBC PI Holding Mauritius Limited. The Supreme Court upheld the enforcement of a Singapore sheeted foreign arbitral award, rejecting allegation of bias against the arbitrator. Okay. बहुत सारे एक्स्ट्राडिशन के भी केसेस हैं. इसमें इंडियन कोर्ट्स का कॉन्टिन्यूस मानना ये है कि प्रिंसिपल दैट एक्स्ट्राडिशन मस्ट बी बेस्ड ऑन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज एंड द प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी. ठीक है. Court examine whether the offense is political nature before granting extradition, no matter new landmark judgment in this period. Okay. International human right and treaty obligations ongoing, बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइमेट लिटिगेशन हैं, उनको भी आप देख लेना. ह्यूमन राइट में यम के रंजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का केस है. The Supreme Court recognized the right to be free from the adverse effect of the climate change as a fundamental right under Article 21, read with Article 14. In re right to menstrual health, जय ठाकुर समथिंग का केस था. जय ठाकुर देख लेना.
The court held that menstrual health and hygiene are part of the fundamental right to life and dignity under Article 21. It issued directions to address stigma and ensure access. Okay. XYG reproductive rights versus breastfeeding case 2025. The Supreme Court held that the right to breastfeed and reproductive autonomy are protected under Article 21 as part of the right to dignity and health. Okay. Right against arbitrary state action, demolition of properties. केस नेम है इन रे गाइडलाइंस पर डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी जजमेंट डेटेड 13 नवंबर 2024. The Supreme Court laid down comprehensive guidelines against arbitrary demolition of houses and properties. It held that such demolition amount to collective punishment and violate Article 14 and 21. Okay. Next is X versus Union of India, maternity leave and reproductive rights. The court held that maternity benefit and reproductive rights are integral to the fundamental right of dignity, privacy, equality and health under Article 21. Breastfeeding rights case most important. इस केस का नाम देख लीजिएगा अलग से. ओके. Reinforce that women have the right to breastfeed in public and workplaces without stigma as part of their right to dignity under Article 21. Right to privacy, expansion of Puttaswamy principle. Karthik Theodore versus Registrar General. The Madras High Court and subsequent proceeding in the Supreme Court applied the right to be forgotten as part of the right to privacy under Article 21. Umar Khalid versus State NCT of Delhi bail matters 2026. Supreme Court balanced the right of personal liberty under Article 21 with concerns of national security while deciding bail application under UAPA Unlawful Activities Prevention Act. In rape misuse of POCSO Act in consensual relationship, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है. अनिरुद्ध नाम है कुछ, अनिरुद्ध वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. अनिरुद्ध वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. The court cautioned against the misuse of POCSO Act in case of consensual relationship between adolescent and emphasized the need to protect the right and dignity of young persons. अनिरुद्ध वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी शायद 9 जनवरी 2026 को डिसाइड हुआ. ठीक है. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस. अलका श्रीरंग चौहान वर्सेस हेमचंद्र राजेंद्र भोसले 2026 का है. द सुप्रीम कोर्ट क्लेरिफाइड द स्कोप ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस under section 52. It held that a transfer of property during the pendency of a suit is not void but is subject to the final decision of the court. The transferee takes the property subject to the rights of the parties to the suit. Okay. Part performance section 53. तो ये इस केस का नाम बाबू याद रखना, अलका श्रीरंग चौहान. ठीक है. नेक्स्ट केस इज गिरियप्पा and others versus Kamalamma. Supreme Court held that Section 53 capital A doctrine of part performance must be strictly construed. The transferee must prove the existence of a written contract and that they have taken possession or performed acts in furtherance of the contract. Mere possession without proof of the agreement is not sufficient. It is not sufficient. Adverse possession and tenancy के बारे में पढ़ेंगे. ज्योति शर्मा वर्सेस विष्णु गोयल 2025 का केस है. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट टेनेंट कैन बी नेवर बिकम द ओनर. टेनेंट कभी भी ओनर नहीं बन सकता है. ओके. टेनेंट कभी ओनर नहीं बन सकता. मतलब अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी पे लगातार रह रहा है चाहे जितने लंबे समय तक रहे, कभी भी उसका ओनर नहीं बन पाएगा. नेक्स्ट केस इज प्रकाश, ही वॉज डेड बाई लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस जी आराध्या. फॉलो अप एप्लीकेशन है. रीअफर्म दैट ट्रांजैक्शन इज ए मॉर्गेज बाई conditional sale only if the condition for reconveyance is contained in the same document as the sale. If two separate documents are executed, it is treated as absolute sale. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये, पढ़ लेना. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशंस ऑन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकचेन. द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी इन इंडिया इज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ड्यू टू द
frequent dispute, it directed the Law Commission to examine restructuring of the Transfer of Property Act 1882, Registration Act 1908, and Stamp Act using modern technology including blockchain for conclusive titling. ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में सबसे पहला केस है नोवेनको बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री एस वर्सेस जेरो एनर्जी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड. The Supreme Court held that in case of continuing patent design infringement, mere delay in filing the suit does not legalize the infringement. Urgency under Section 12 capital A of the Commercial Code Act can exist when infringement is ongoing. The right to seek injunction is not defeated by delay alone. Okay. Atomberg Technologies Private Limited versus Eureka Forbes Limited and others. Supreme Court directed the transfer of a patent infringement suit from Delhi High Court to Bombay High Court on the ground that a prior suit for groundless threat of infringement was already pending before Bombay High Court. Okay. F. Hoffman, La Roche, AG and others versus Natco Pharma Limited, Delhi High Court, 2025. Important ruling on the patent infringement and interim injunction in फार्मास्यूटिकल पेटेंट्स. ठीक है. लाइफ स्टाइल इक्विटीज सीवी एंड अदर सोर्सेज अमेजॉन टेक्नोलॉजीज. ठीक है. मल्टीपल प्रोसीडिंग है, इसमें मल्टीपल प्रोसीडिंग्स हैं. सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट डेल्ट विद द इश्यू ऑफ ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट एंड पासिंग ऑफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स. परनूर रिकॉर्ड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज करणबीर सिंह छाबरा. The Supreme Court took a balanced approach in a dispute involving Blender Pride and versus London Pride trademark. It refused to grant monopoly over common descriptive words in alcoholic beverages. Birkin bag 3D configuration as well as known mark, ये भी एक केस का ही नाम है. उसमें Supreme Delhi High Court declared that 3D safe configuration of Birkin bag as a well-known trademark granting strong protection against limitation. इस केस का क्या करना है, आप नाम सर्च कर लेना अलग से. ओके. सीबी वर्सेस अमेजन टेक्नोलॉजीज, इस चीज को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है. फिलिप्स वर्सेस वेरियस डिफेंडेंट्स, सीरीज ऑफ जजमेंट्स ऑन स्टैंडर्ड एसेंशियल पेटेंट्स. द दिल्ली हाई कोर्ट upheld the validity and essentiality of Philips patent and determined fraud royalty rates in DVD technology disputes. Okay. Cryogos Equipment Private Limited, it's Inox Limited, 2025. Supreme Court judgment dealing with design, patent protection and commercial dispute in the industrial equipment sector. Supreme Court observation on IP and technology. The court has shown increasing inclination to refer complex IP disputes essentially involving the technology, SAP, medicine and has emphasized the need for specialized IP benches. Okay. Next case is Venkatesh Nayak versus Union of India, 2026 का है. मल्टीपल रिट पिटीशन पड़ी गई हैं पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, पढ़ लेना. वेंकटेश नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. किसको चैलेंज किया गया? डिजिटल डीपी को चैलेंज किया गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन. ठीक है, राइट टू प्राइवेसी वाला भी इसी चीज से रिलेटेड है, पढ़ लेना. ये वाला भी पढ़ लेना, ये वाला भी, सब आईटी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं सब. ठीक है. मेटा प्लेटफॉर्म आईएनसी वर्सेस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. द सुप्रीम कोर्ट इज एग्जामिनिंग इश्यूज रिलेटेड टू द व्हाट्सएप मेटा डेटा practices, forced consent and competition concern arising from privacy policy changes. Okay. Now moving to the administrative law. AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, बहुत पुराना है लेकिन पूछा जा सकता है. One of the most important cases on bias. A member of the selection committee was himself a candidate. The Supreme Court held that the principle of natural justice apply to the administrative actions as well. Okay. समझ में आ रही बात सबको? मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 expanded the scope of Article 21, held that any procedure depriving a person of personal liberty must be fair, just and reasonable. Natural justice must be read into every statute.
ठीक है। नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस डॉक्टर बीनापानी देवी 1967 held that an administrative order which affect the right of a person must be a speaking order, उसको एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। इन रे समनिंग ऑफ एडवोकेट 2025 द सुप्रीम कोर्ट ले डाउन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर समनिंग एडवोकेट्स बाय इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, lawyers cannot be routinely summoned merely for giving legal opinion, reinforced principle of natural justice in criminal investigation, okay. Judicial review of administrative action, EP Royappa versus State of Tamil Nadu introduced the doctrine of arbitrariness, held that arbitrariness is the antithesis of Article 14. Tata Cellular versus Union of India 1994 laid down the scope of judicial review in matters of गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडर्स, ठीक है। 2025 केस है CDERII वर्सेस वाना शक्ति, ठीक है। इन ए 2:1 majority the Supreme Court held that ex post facto environmental clearances are not illegal and can be granted sparingly, overruled the earlier view that such clearances were always illegal, okay। मॉडर्न एप्लीकेशन ये पढ़ लीजिएगा सब लोग, 1984 2024, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इन्वायरमेंटल लॉ की चीज़ें हम लोग देख लेते हैं एक बार। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991 का है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 includes the right to clean water and air, pollution free environment is part of the fundamental right to life. Virendra Gaur versus State of Haryana 1995 recognized the right to clean environment as a fundamental right under Article 21. M.K. Ranjit Singh versus Union of India 2024 landmark judgment. The Supreme Court recognized the right to be free from the adverse effect of climate change as a distinct fundamental right under Article 21 read with Article 14, okay. Sustainable development precautionary principle and polluter pays principle. Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India, one of the most important leading judgment है इंडिया का। Supreme Court accepted and applied 3 principles: sustainable development principle, precautionary principle, polluter pays principle, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग क्या करोगे, अब पढ़ लोगे, इसमें कुछ बहुत ऐसा है नहीं, ओके। तो ये था अपना केसेस की लिस्ट। हमने पूरा 26 पेज था, 26 का 26 पेजों को कवर कर लिया है। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस लेक्चर को मन करेगा तो एक बार फिर से सुन लेना, नहीं तो आप इस PDF को पढ़ते रहो अच्छे से। अब बात आती है कि इस PDF को डाउनलोड कैसे करोगे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप इस चैनल पर जाओगे, लीगल नैरेटिव स्पेलिंग देख लो, और या तो ऐसे ये वाला लिंक डाल देना, ठीक है। या तो मैं इसका QR खोल रहा हूँ, देखो इसमें ओनर कृपाशंकर पांडे और ये होगा, ठीक है, दिखेगा आपको। अब आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब क्लिक करोगे तो ये QR खुल के आएगा, ओके। और इस QR को जब बाबू स्कैन करोगे तो आप उस वाले क्या कहते हैं चैनल पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, नंबर है 9984848968, ठीक है। ये कृपाशंकर पांडे यानी मेरा नंबर है, कृपाशंकर पांडे, ठीक है। इस पर कांटेक्ट करके भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। टेलीग्राम पे जाओ आराम से, क्यों नाजायज में मेरा और अपना खुद का दोनों का टाइम खराब करोगे, ठीक है। वो बड़े आराम से मिल जाएगा। चलो एंजॉय करो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से मेहनत करते रहो, टेस्ट लगाते रहो। legalnarrative.com पे जाओगे, legalnarrative.com पर जाओगे, उधर तुमको क्या हो जाएगा, उधर तुमको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।